सोच का ही फ़र्क होता है, वरना समस्या आपको कमज़ोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम व्लॉग में। तो गाइज़, अभी है मॉर्निंग का टाइम और मॉर्निंग में हमारी हो रही है एक्सरसाइज, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वेट लूज़ जर्नी के लिए भी, और वैसे भी एक्सरसाइज करनी बहुत अच्छी रहती है अपनी हेल्थ के लिए। तो गाइज़, अगर बीमारियों से रहना है दूर तो करिए एक्सरसाइज। तो देखिए गाइज़, यहाँ पे हम नहा धो के रेडी होके आ गए हैं और यहाँ हम बना रहे, सीधा किचन में आके बना रहे हैं बाबू के लिए ओट्स। तो गाइज़, सबसे पहला हमारा काम यही होता है कि बाबू के लिए ओट्स बनते हैं और उसके बाद मैंने कहा चलो दाल भी बना लेते हैं, खाना भी साथ साथ बन जाएगा, जल्दी टाइम पे हो जाता है तो सब सही रहता है। तो यहाँ पे हमने बनाई है अरहर की दाल और उसके साथ साथ हम अपना पानी भी गर्म कर लेंगे। तो बस मॉर्निंग का टाइम है और गर्म पानी पी रहे हैं और कोशिश करती हूँ कि गर्म पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी लूँ। गाइस, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, पिया तो नहीं जाता है बट कोई नहीं। और ये देखिए, यहाँ पे हमारा सौंफ का पानी भी तैयार है। तो पानी पीने की कुछ देर बाद मैं आ गई थी अपना सौंफ का पानी पीने के लिए। तो गाइस, सौंफ का पानी हमें पीना है, बहुत वेट लूज़ के लिए भी, और वैसे भी मैंने आपको बताया है कि बहुत अच्छा होता है। तो पानी वगैरह पीने के बाद यहाँ हमारी दाल भी अच्छे से बॉईल हो गई है और यहाँ पे मैं अपने फ्रूट्स भी कट कर लूँगी साथ के साथ। तो गाइज़, ऐसा ही होता है ना, मतलब एक काम के साथ हम 10-10 काम भी करते रहते हैं। तो ये एक टैलेंट है ये हम हाउसवाइफ का, तो हर हाउसवाइफ के पास ये हुनर होता है। तो देखिए गाइज़, यहाँ पे हमारे फ्रूट्स भी कट गए हैं और फ्रूट्स तो ज़्यादा कुछ है नहीं गाइज़ आज भी। तो यहाँ पे हम आराम से बैठ के फ्रूट्स खा लेंगे और हस्बैंड जी भी कुछ बातें कर रहे थे और हमारा बाबू लेटा हुआ है, उसका चल रहा है टीवी। तो गाइज़, हमारे बाबू का टीवी चलना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, सबसे ज़्यादा। तो देखिए गाइज़, फ्रूट्स वगैरह खाने के बाद हम आ गए किचन में, क्योंकि हमें खाना रेडी करना था, हस्बैंड जी को भी भूख लग रही थी। तो यहाँ पे मैं अच्छे से दाल फ्राई कर लूँगी, प्याज व्याज का तड़का लगा के बढ़िया से। और पहले तो मैं घी बहुत ज़्यादा डालती थी, पर अब मैंने घी की थोड़ी क्वांटिटी कम कर दी है, क्योंकि गाइज़ मुझे भी खाना होता है ना। तो यहाँ देखिए, मैंने दाल अच्छे से फ्राई कर लिया। हेलो गाइज़, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम ब्लॉग में। तो गाइज़, अभी का टाइम है 1, तो दिन के 1 बज गए हैं और अब हम आपका वेलकम कर रहे हैं। तो गाइज़, बस थोड़ा सा बिजी चल रहे थे काम में। और बाबू तो चावल तो वैसे मैं कम ही खाती हूँ, पर ऐसा होता है कि कभी कभी बीच में 1-2 बार खा लेती हूँ। तो वैसे तो पहले तो रोज़ का ही था, डेली का चावल खाने का था, पर अब ये है कि एक बार हफ्ते में 1 या 2 बार खा लेती हूँ। तो एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, चाहे आप 10 मिनट करो, चाहे आप 15 मिनट करो, चाहे आप 30 मिनट करो, आपको करनी ज़रूरी है। मॉर्निंग की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज़, आज हम बात करने वाले हैं जिनका वज़न, रुका हुआ वज़न घटना बंद हो जाता है। क्यों ऐसा होता है कि एकदम से हम वेट लूज जर्नी पर है और हमारा वज़न कम होते 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 एकदम रुक जाता है और फिर वो कम ही नहीं होता। तो क्या कारण होता है कि हमारे रुके हुए वज़न को कैसे हम कम करें? ऐसा क्या हम गलती कर देते हैं, क्या ध्यान नहीं दे पाते हैं कि हमारा वेट लूज़ अच्छे से हो रहा होता है पर एकदम आके रुकना बंद हो जाता है। तो आज उसी के ऊपर बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो पे बने रहिएगा। हेलो गाइस, तो गाइस, हमारा लंच रेडी हो गया है और ये देखिए, लंच में आज लेने वाले हैं चावल, दाल, और कल वाली सब्ज़ी थोड़ी सी बच गई थी, चने की सब्ज़ी, तो गाइस वो ये है आज। और लिया है सैलेड। तो अब करेंगे अपना लंच में चावल लिए हैं और ली है सब्ज़ी और दाल, ये देखिए दाल, और लिया है बहुत सारा सा सैलेड। गाइस, मैं पहले चावल रोज़ खाती थी, डेली खाती थी, जिसकी वजह से मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। और अब मैं खाती हूँ चावल, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि मैं सब कुछ खाती हूँ, तो चावल मैं खाती हूँ पर हफ्ते में 1 या 2 बार। तो बस इतना ही चावल खाती हूँ, वो भी हस्बैंड जी की वजह से बनाने पड़ते हैं, क्योंकि जब आपको तेज़ी से भूख लगती है और आपको लग रहा है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सैलेड खा लीजिए पहले। उससे क्या होगा, आपकी आधे से ज़्यादा भूख है वो मर जाएगी और फिर आप खाने को आराम से चबा चबा के खा पाएंगे। क्योंकि अगर आपको तेज़ भूख लगी है और आप सीधा खाना खाएंगे तो क्या होगा, आप जल्दी जल्दी खाना खाते चले जाएंगे और फिर वो ही नुकसान करने वाला है और वो डाइजेस्ट भी नहीं होता। जो हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं ना, वो डाइजेस्ट भी नहीं होता और फिर वो दिक्कत करता है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हम खाएंगे अपना सैलेड सबसे पहले। तो गाइस, सबसे पहले सैलेड ही खाना चाहिए, तो मैं तो सबसे पहले सैलेड ही खाती हूँ, उसके बाद ही मैं खाना खाती हूँ। आप चाहे तो पूरा सैलेड पहले खा लीजिए, उसके बाद खाना खाइए। तो गाइस, यहाँ पे देखिए खाना वगैरह हमारा हो गया है, हम आ गए हैं ब्रजासन में। तो गाइस, उल्टे पैर करके बैठना बहुत ज़रूरी होता है। और ये देखिए, हमारा बाबू भी उठ गया है और हमें पीट रहा है। तो गाइस, इसकी कच्ची नींद हो गई थी ना, इसलिए हमें पीट रहा है। तो मैं इसको अच्छे से दोबारा से गोदी में लेके सुला दूँगी। शाम और शाम के बज गए 5:30 और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में और करने वाली हूँ गर्म पानी।
तो देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा हुआ है गर्म पानी। दोबारा से खाना खाने के कुछ देर बाद मैं गर्म पानी ज़रूर लेती हूँ। और कुछ भी खाना आप खाते हैं ना, तो गर्म पानी ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा ज़रूर लीजिए। खाना खाने के बाद तो ज़रूर ही लीजिए। और उसके बाद हम आ गए हैं अपना खाना बनाने के लिए, क्योंकि जल्दी हमें खाना खाना होता है ना, तो टाइम से बन जाता है। क्योंकि बाबू भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है ना, इसलिए मैं जल्दी कोशिश करती हूँ बन जाए। तो ये देखिए, मैंने भिंडी को काट लिया है और एक अलग ही तरीके से बनाया है। तो ये देखिए, मैंने प्याज के छिलके निकाल के अच्छे से और उसमें सारे मसाले ऐड करे हैं। लाल मिर्च वैसे मैं कम ही खाती हूँ, पर कभी कभी कुछ बनाती हूँ तो उसमें थोड़ा बहुत डाल लेती हूँ। ये देखिए, मैंने सारे मसाला डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप भी ऐसे ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे देखिए, कढ़ाई भी हमने रख दी है, उसमें प्याज भी डाल दिया है। और गाइस, ये देखिए, हमारी भिंडी भी अच्छे से मैं भून लूँगी पहले, और उसके बाद नमक डाल के इसको ढकने के लिए रख दूँगी और ये बन जाएगी। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा डिनर भी रेडी हो गया है। तो ये रात की दाल है और एक प्लेट रोटी है और साथ में सब्जी। तो गाइस खाना पीना तो हमारा सब कुछ हो गया है और अब मैं आई हूँ आपसे कुछ बात करने के लिए। तो गाइस, जैसे कि आज मैंने आपको बताना था कि हमारा वज़न क्यों रुक जाता है, मतलब एकदम कम हो रहा होता है और फिर बीच में रुक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि कम होते होते एकदम रुक जाता है और फिर कम नहीं होता है? तो इसका एक ही कारण है। तो गाइस, हम जो डाइटिंग ले रहे होते हैं शुरू से, मतलब 1 महीने 2 महीने, तो हम जो डाइटिंग लेते हैं वो हमारी बॉडी यूज़ टू हो जाती है, तो वो वज़न कम करना रोक देती है। तो गाइस, यही सबसे बड़ा कारण होता है। एक कारण गाइस यही होता है कि हमारी बॉडी यूज़ टू हो जाती है, क्योंकि हम उसको पता लग जाता है कि ये तो इतना ही खाने वाला है। जैसे हम जो भी डाइटिंग लेते हैं बॉडी को पता लग जाता है कि ये तो इतना ही खाने वाला है, तो वो उसकी आदी हो जाती है। तो इसलिए हमारा वज़न जो कम हो रहा होता है वो रुक जाता है वहीं पर। और गाइस, दूसरा कारण ये है कि हम क्या करते हैं, कुछ दिन डाइटिंग करते हैं और फिर उसको कुछ दिन नहीं करते हैं। कब जब मन कर लिया, जब मन नहीं किया नहीं किया। और कुछ बीच बीच में भी कुछ कुछ खाते रहते हैं। जैसे छोटी छोटी भूख लगती है तो कभी कुछ खा लिया, छोटा छोटा कभी कुछ खा लिया, तो वो भी हमें ध्यान नहीं रहता है। तो उसकी वजह से भी वज़न जो होता है हमारा कम होना रुक जाता है। और दूसरी बात, बाहर की कोई स्कीम हमें पता लग जाती है कि ऐसा करने से वज़न कम होता है, तो हमारी जो डाइट चल रही होती है उसको हम छोड़ के उस स्कीम पे चले जाते हैं और फिर वो गलती कर देते हैं हम, तो इसलिए हमारा वज़न रुक जाता है। और गाइस, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो टेंशन लेने से भी हमारा वज़न जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है और नींद को अच्छे से लेना है। तो गाइस, नींद का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें कि वज़न कम ना होने का कारण बहुत बड़ा ये भी है कि नींद पूरी ना होना। तो नींद भी बहुत ज़रूरी है। अगर नींद हमारी अच्छे से पूरी होगी, हम टेंशन नहीं लेंगे, तो हमारा वज़न कम हो। मीटिंग करते हैं अपने साथ, जैसे कि हम कहीं बाहर गए, ठीक है, कभी महीने में एक बार ही मन कर जाता है कुछ खाने का, फास्ट फूड वगैरह हम लोग खा लेते हैं, कोई बात नहीं है। पर ऐसा होता है कि भर भर के खा लेते हैं, पेट भर के खा लेते हैं। मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कि 1 दिन चलता है, 2 दिन चलता है, ठीक है, पर ये नहीं कि आप 1 दिन जो आपको दिया है हमने बाहर का खाने के लिए, तो उसमें आप सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी मतलब फास्ट फूड खा रहे हो, भर भर के खा रहे हो, तो गाइस उसमें तो वज़न हमारा बढ़ेगा ही और वो रुकेगा नहीं। तो गाइस, अगर आप अपनी मर्ज़ी का महीने में एक बार भी खा रहे हो अपनी मनपसंद चीज़, तो वो भी सिर्फ पूरे दिन में एक बारी, एक टाइम की। ये नहीं कि आप तीनों टाइम फास्ट फूड खा रहे हो या अपना मनपसंद का खा रहे हो। तो ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं जिसकी वजह से हमारा वज़न जो कम हो रहा होता है वो कम नहीं हो पाता है। और जो इसलिए हमें इसका उपाय ये करना चाहिए कि हमें कुछ थोड़ा चेंज करना चाहिए। जहाँ हम 1 कटोरी दाल चावल खाते थे उसमें थोड़ा सा कम कर दीजिए। जहाँ हम 2 रोटी खाते थे वहाँ 1 रोटी कर दीजिए। जहाँ हम 15-20 मिनट एक्सरसाइज करते थे वहाँ 30 मिनट कर दीजिए। और जहाँ हम वॉक 10 मिनट की करते थे तो वहाँ 15-20 मिनट कर दीजिए। तो गाइस, ये थोड़े चेंजेस आएंगे तो हमारी बॉडी को फिर लगेगा कि अरे ये क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो फिर जो वज़न घटना जो हमारा घट रहा था वो दोबारा से फिर घटने लग जाएगा। तो गाइस, यही कुछ बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है तेज़ी से भूख लग रही होती है तो जल्दी जल्दी खा लेते हैं, 32 का फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो गाइस, यही कुछ बातें होती हैं। बाहर जाते हैं तो भूल जाते हैं। तो गाइस, अपने मन में हमेशा रखना है कि हमें वेट कम करना है। हमेशा जो भी हम खाते हैं पूरे दिन दिमाग में बस एक ही बात चलनी चाहिए, हमें वेट कम करना है, अपना वेट कम करना है, अपना वज़न कम करना है। तो गाइस, तभी हमारा वज़न कम होगा जब हम इस चीज़ को अच्छे से दिमाग में सोचेंगे, रखेंगे कि हमें वज़न कम करना है। आज का टिप्स ये है। पहला टिप्स, अगर अपने आप चेहरे पे आपको ग्लो लाना है तो आलू होता है ना, आलू उसका रस जो होता है उसको पीस कर या उसका कद्दूकस करके उसको अपने फेस पे या तो रख लीजिए ऐसे लगा के, या उसका मसाज कीजिए, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ये डार्क सर्कल ठीक होते हैं और चेहरे पे ग्लो आता है। दूसरा टिप्स है कि अगर आप रात को सोने जाते हैं तो ठंडे पानी से, मतलब जो पानी होता है हमारे नल में जो आता है, इससे पैरों को अच्छे से धोएं
तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। तीसरा टिप्स है गाइस, लंबी बात कभी फ़ोन पे नहीं करनी चाहिए। मतलब एक 2-3 घंटे तक हम फ़ोन पे लगे रहते हैं ना, बात करते रहते हैं, कान पे फ़ोन लगा रहता है, तो हमें इतनी देर तक बात नहीं करनी चाहिए, जिससे हमारे बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं वो पैदा होती है हमारे शरीर में ऐसा करने से। तो अगर आप 2-3 घंटे तक फ़ोन पर लगे रहते हैं तो ये छोड़ दीजिए बात करना इतना लंबा। तो गाइस ये आज की कुछ टिप्स हैं, तो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा और हमारे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट माय डियर फ्रेंड्स।